हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। सो इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि ऋग्वेद कैसे कंपोज हुए थे, कौन कौन लोग थे जो ऋग्वेद को कंपोज करा करते थे और ऋग्वेद में क्या क्या चीजें लिखी गई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। इसमें क्या है, स्टोन बोल्डर्स हुआ करते थे जिसे हम कहते हैं मेगालिथ्स। मेगालिथ्स का मतलब बड़े बड़े पत्थर। इन पत्थरों को बच्चों क्या करा जाता था, अरेंज करा जाता था। लोग अरेंज करते थे इनको एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। तो आप यहाँ पे देखो, ये बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों को ऐसे अरेंज करा गया है यहाँ पे सर्कुलर मैनर में, और इससे ये पता चलता है यहाँ ये एक ब्यूरियल साइट है, यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago। तो मेगालिथ्स बनाने की ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो रीत थी, कब से चलती आ रही है, 3000 साल पहले से। एंड ये अब वॉज प्रिविलेज, और कहाँ कहाँ ये चलती आ रही थी, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। Some important megalithic sites are shown on map 2 page 13। को ये मैप है, तो इसमें मेगालिथिक साइट्स, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो मेगालिथिक साइट्स है। एक तो ये ब्रह्मगिरी एक मेगालिथिक साइट है, आदि चमलूर ये एक मेगालिथिक साइट्स है। तो ये दो मेगालिथिक साइट्स हैं जो कि यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये मोस्टली ये साउथ की तरफ ही है, ये साउथ की मेगालिथिक साइट्स दिखाई हुई है। द सरफेस, कुछ मेगालिथ्स ऐसे थे जो कि आपको ऊपर सरफेस पे नजर आते हैं, लेकिन कुछ मेगालिथिक ब्यूरियल्स ऐसे थे जो कि जमीन के नीचे भी बनाए हुए थे, अंडरग्राउंड। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground। तो कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, एक सर्कुलर वे में एक स्टोन बोल्डर मिला, एक पत्थर मिला बड़ा सा जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। एंड दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर ब्यूरियल्स बीनीथ। तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ब्यूरियल्स है, इसके पत्थर के नीचे यहाँ पे कुछ दफनाया गया है। साइड देख रहे हैं, तो इस टाइप की जो मेगालिथ होती है उन्हें हम सिस्ट कहते हैं। कुछ सिस्ट हैं जो कि आपको ऊपर नजर आ रही हैं, हैव पोर्ट होल्स, होल होते हैं जो कि यूज होता है एज ए एंट्रेंस। तो देखो यहाँ पे एक होल करा हुआ है जो कि यूज होता है एज एन एंट्रेंस। There were several things that people did to make megaliths। तो मेगालिथ्स बनाने के लिए लोग काफी चीजें करा करते थे। तो वो पिट्स को डिग करा करते, पहले तो पत्थर लाया करते थे, वो एक सुटेबल पत्थर, बड़ा सा पत्थर होना चाहिए। पत्थर को फिर शेप करा करते थे और फिर अर्थ को डिग करा करते थे, खोदा करते थे, और फिर बोल्डर्स को तोड़ा करते थे, उसे शेप दिया करते थे, और फिर स्टोन्स को एक प्रॉपर पोजीशन में रख दिया करते थे। तो ये जितने भी ब्यूरियल्स हैं इन सब में एक कॉमन फीचर है। अब वो क्या है, जो डेड होता था पर्सन, जो मरा हुआ है, मृत पर्सन है जो, वो बरेड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, उसे अलग अलग पॉट्स के साथ दफनाया जाता था जो कि ब्लैक और रेड कलर का हो सकता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। तो उस पर्सन के साथ जो डेड है उसके साथ आपको आयरन के टूल्स भी नजर आएंगे। समटाइम्स कभी कभी हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी मिले हैं, हॉर्स के इक्विपमेंट मिले हैं, और ऑर्नामेंट्स मिले, स्टोन के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, तो ये सारी चीजें भी मिला करती थी। नाउ वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन साइट? क्या आयरन यूज होता था हड़प्पन साइट में? तो नहीं, इसका आंसर नो है। आयरन उस टाइम तक हड़प्पन साइट सिटीज में आयरन यूज नहीं होता था। तो हड़प्पन सिटीज में कॉपर का प्रयोग करा जाता था, कॉपर से वो चीजें बनाया करते थे। तो यहाँ पे आप देख लो, ये आयरन इक्विपमेंट है जो कि मेगालिथिक ब्यूरियल्स में मिला करते थे। इक्विपमेंट है, ये हॉर्स के इक्विपमेंट है, ये भी हॉर्स का है। मतलब जो चीजें उस बंदे को, या तो ऐसा होता होगा कि जो चीजें उस पर्सन को पसंद थी वो चीजें उसके साथ ही ना जाया करती थी। सोशल डिफरेंसेस,
Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा जो ऑब्जेक्ट, जो चीजें डेड पर्सन के साथ जो मृत है आदमी, डेड पर्सन है, उसके साथ जो चीजें मिली, जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, वो क्या हो सकती हैं कि जो चीजें वो यूज करा करता था। जो कि कुछ टाइम पे क्या था, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले थे फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कई ऐसी ग्रेव हुआ करती थी कि जिसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। फाइंड ब्रह्मागिरी ऑन मैप 2 पेज 13। हियर वन स्केलेटन वाज, तो ब्रह्मागिरी में एक ऐसा स्केलेटन पाया गया था जो कि बरिड था विथ 33 गोल्ड बीड्स। तो वहां पे ब्रह्मागिरी में, अगर आप मैप में देखें तो ये साउथ की तरफ ही है, तो ब्रह्मागिरी में ऐसा स्केलेटन पाया गया था जहां पे 33 गोल्ड बीड्स थी और 2 स्टोन की बीड्स और 4 कॉपर की बैंगल्स और एक कॉर्न शेल। कॉर्न शेल एक शेल की तरह होता है, जैसे कि शंख ले सकते हैं हम। एंड अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और कुछ स्केलेटन, जो ब्रह्मागिरी में ये स्केलेटन पाया गया था तो इसमें तो इतनी सारी चीजें मिली थी, लेकिन एक दूसरा स्केलेटन था जिसमें कि कुछ पॉट्स मिले थे। तो दीज फाइंड सजेस्ट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस, कि इन खोजों से, इन फाइंडिंग से क्या पता चलता है कि लोगों के डिफरेंस था स्टेटस में, जो कि लोग मरा करते थे। कुछ रिच हुआ करते थे, जो रिच होते थे तो उनकी जो बिलोंगिंग्स थी वो रिच की तरह होती थी, जैसे कि आपने यहाँ देखा 33 गोल्ड बीड, 2 स्टोन बीड, 4 कॉपर बैंगल्स। और कुछ होते थे जो पुअर होते थे, कुछ चीफ्स होते थे, कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे। वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेड फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या ये ब्यूरियल स्पॉट्स कुछ फैमिलीज से भी बिलोंग करते थे। कभी कभी क्या होता था, मेगालिथ्स में हमें एक से ज्यादा स्केलेटन भी मिल जाया करते थे। एक तो हमने देखा कि हॉर्स को भी, जो पर्सन अगर हॉर्स यूज कर रहा है, हॉर्स का प्रयोग कर रहा है, तो वो हॉर्स भी, वो घोड़ा भी उसके साथ ही दफना दिया जाता था। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और दूसरा स्केलेटन क्या हो सकता है। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. तो ये इंडिकेट करता है कि लोग क्या होते थे, जो उनकी सेम फैमिली के लोग थे उनको भी उसी जगह पे दफना दिया जाता, लेकिन उसी टाइम पे नहीं कि भाई चलो अब जगह खाली है तो अभी आपको दफना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्हें अगर बाद में फिर कभी जरूरत पड़ती थी तो उन्हें उसी जगह पे, सेम फैमिली के लोगों को उसी जगह पे, सेम जगह पे दफना दिया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव। और बॉडीज जो कि बाद में दाए होते थे, मरा करते थे, उन्हें ग्रेव में आता था थ्रू द पोर्ट होल्स। Some circles, stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial sites. तो स्टोन सर्कल या बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर उस पे रखा करते थे वो ब्यूरल साइट्स पे एज अ साइन पोस्ट, कि उन्हें पता चल सके, उसमें उनका नाम की अपना एक निशान बना दिया करते थे कि ये भाई ये हमारी फैमिली का पर्सन है, so that people could return to the same place whenever they wanted to, ताकि लोग वापस उस जगह पे आ सके जब वो चाहते थे। Burial at इनामगढ़, find इनामगढ़ on map 2। इनामगढ़ जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इनामगढ़ ये देखो, ये यहाँ पे है इनामगढ़, ये इसे ठीक है, तो ये है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोद। तो इनामगढ़ साइट है रिवर गोद के ऊपर, और जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा की। अब ट्रिब्यूटरी तो आपको पता होगा, ट्रिब्यूटरी स्मॉल रिवर्स होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो कि बड़ी रिवर में फ्लो करके बह के जाती हैं। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. तो यहाँ पे क्या होता था, जो एडल्ट होते थे, बड़े होते थे, उनको ग्राउंड में ही बरेड कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। एंड लेड आउट स्ट्रेट, उनको स्ट्रेट लेटाया जाता था, और जो उनका हेड था वो नॉर्थ की तरफ होता था, मतलब इस डायरेक्शन में हेड उनका नॉर्थ की तरफ होता था। और कुछ ब्यूरियल्स ऐसे थे वर विद इन द हाउसेज, घरों में भी ब्यूरियल्स बनाए जाते थे, घरों के नीचे मिट्टी खोद के, अर्थ को डिग करके, तो वहां पे ब्यूरियल्स बना दिए जाते थे। और ब्यूरियल्स के साथ साथ लोगों के जो पर्सन मरा हुआ है उसके साथ साथ उसके वेसल्स, जिसमें कि वो खाना रखते थे, पानी रखते थे, विद द डेड।
One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-room house. एक 5 रूम का हाउस था जो कि अब तक की वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट. इस साइट पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाउस वो माना जाता है. एक मेन वहां पे बरिड हुआ मिला था इन अ लार्ज 4-legged clay jar. इस हाउस को कहते हैं, दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी. इस हाउस में ग्रेनरी भी थी. अब बच्चों, ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी स्टोर हाउसेस होते हैं जहां पे कि पहले लोग ग्रेन्स को स्टोर करा करते थे और जो एनिमल्स का फीड होता था, जो जानवरों को वो चारा खिलाया करते थे, वो भी वहां पे स्टोर करा करके रखा करते थे. और ये जो ग्रेनरी बनाए जाते थे, ये ग्रेनरी हाउसेस, ये ग्राउंड के लेवल से थोड़े से ऊपर बनाए जाते थे ताकि जो चूहे हैं, जो रोडेंट्स हैं, जो और जानवर हैं, वो उसको हार्म ना पहुंचा सके. बचाने के लिए और गेहूं, ग्रेन्स वगैरह को और एनिमल्स के फीड को स्टोर करने के लिए पहले लोग ग्रेनरी हाउसेस बनाया करते थे. द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लाइक पोजिशन. और बॉडी को क्रॉस लाइक पोजिशन में रखा जाता था. What skeletal studies tells us? अब ये जो skeleton हमने स्टडी करा, इससे हमें क्या पता चलता है? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. तो आप ये पता लगा सकते हो अगर साइज छोटा है तो वो किसका skeleton हो सकता है? किसी बच्चे का. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. अब गर्ल है या फिर बॉय है, उन दोनों के बोन्स के बीच में तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा. कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमेन? लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि स्केलेटन मैन का है या फिर वुमेन का है? कभी कभी क्या होता था, पीपल डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन. तो इसके बेसिस पे डिसाइड करते थे कि स्केलेटन के साथ क्या मिला है. अगर स्केलेटन के साथ ज्वेलरी मिली है तो ये होप करा जाता था कि वो वुमेन ही हो सकती है. लेकिन प्रॉब्लम ये थी, पहले अधिकतर मेन भी ऑर्नामेंट्स को वेयर करा करते थे. फिर कैसे पता लगाया जाए? अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर. तो जो स्केलेटन का सेक्स जानने के लिए कि ये मेल का है या फिर मैन का है या फिर वुमेन का है, उसका सेक्स जानने के लिए क्या करते थे? उनके बोन स्ट्रक्चर को देखा करते थे. जो वुमेन थी, वुमेन के जो हिप का पार्ट था, जो पेल्विक एरिया था, वो ब्रॉड होता था और एज कंपेयर टू मेन. डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज. तो ये डिस्टिंक्शन, ये बेस थी मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज पे. ऐसे ही लोग अंदाजा नहीं लगाया करते थे, एक स्टडी भी करी जाती थी. अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरका, हु रोट अ बुक. उन्होंने मेडिसिन के ऊपर एक बुक लिखी थी, चरका संहिता, एंड देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी. तो वहां पे उन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं. एंड दिस इज अ मच लार्जर नंबर देन 200 बोन्स. तो ये 200 बोन्स से भी काफी बड़ा नंबर है. That have recognized in modern anatomy. Charka arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. तो उन्होंने क्या क्या काउंट करा था? टीथ को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को. और इस साइट पे लोगों की ऑक्यूपेशन क्या थी, लोग क्या काम करा करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता करा कि उन्हें सीड्स मिले व्हीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के और सीसम के. बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, और बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली. मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड. और उनपे कट मार्क्स भी नजर आए, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग पहले क्या करा करते थे, जानवरों को एज अ फूड भी खाया करते थे. दीज इंक्लूड, तो कौन कौन से जानवर थे? कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, black buck, antelope, hare, mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish, there is evidence that fruits और फल भी खाया करते हैं जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. तो इन सबसे पता चला कि लोग क्या काम करा करते थे. खेती भी शुरू हो गई थी उस टाइम पे और लोग ये फ्रूट्स वगैरह गैदर करके, कलेक्ट करके ये खाया करते थे. आप जो राइटिंग देख रहे हैं यहाँ पे,
ये राइटिंग है वर ऑन एनिमल बोन्स, दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। तो इन बोन्स को ओरेकल बोन्स कहते हैं बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इन्हें ओरेकल बोन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे हम फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, वुड दे विन बैटल? तो किंग्स, राजा क्या करा करते थे, इन ओरेकल बोन्स पे ये लिखा करते कि वो युद्ध जीतेंगे या नहीं। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छी होगी या नहीं। वुड दे हैव सन्स, क्या उनके बेटे होंगे या नहीं। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर। तो ये बोन्स क्या थी, एक फ्यूचर बताने की, जैसे आपके फॉर्च्यून टेलर होते हैं ना, तो उस टाइप का ये एक सिस्टम था। एंड बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, तो लिख के बोन्स को क्या है, फायर में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक, फिर बोन क्रैक हो जाती थी गर्मी से, हीट से। एंड देन फॉर्च्यून टेलर स्टडी दीज क्रैक्स, फिर फॉर्च्यून टेलर्स क्या करते थे, इन क्रैक्स को स्टडी करा करते थे और उससे वो प्रेडिक्ट करा करते थे फ्यूचर को। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, तो कभी कभी वो मिस्टेक्स भी कर दिया करते थे। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज, और राजा कहाँ, पैलेसेस में रहा करते थे। एंड दे अमेस्ड वास्ट क्वांटिटी, और उनके पास वेल्थ थी इंक्लूडिंग लार्ज इलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज के वेसल्स थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, तो अभी तक हमारा आयरन का यूज नहीं हुआ है। तो जो हमने देखा था, जो राजा थे ऋग्वेद के, उनके बीच में और इन राजाओं के बीच में काफी डिफरेंस था। जो ऋग्वेद के राजा थे वो, उनके पास कोई वेल्थ नहीं थी, वो ना ही वो महलों में रहा करते थे ऋग्वेद के राजा। उनके पास कोई पैलेसेस, कोई शहर, कोई सिटी, कोई आर्मी नहीं हुआ करती, ना ही वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे ऋग्वेद के राजा। लेकिन यहाँ पे अब राजा जो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, इनके पास वेल्थ भी है, डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स भी हैं, और लेकिन ये अभी तक इन्होंने आयरन का यूज नहीं करा है। ये फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।